हेलो गाइस, हम लोग जाने वाले हैं। भाई साहब, तेंदुआ का दहाड़ चेक करो। ये जो हिरन का बच्चे हैं बहुत ही ब्यूटीफुल है, जो कि मस्ती कर रहे हैं। ये है वन भैंसा जो कि मेरे तरफ ही देख रहा है और अचानक से इसका मूड क्या ही हो जाता है, और आप वीडियो के आगे में देख ही सकते हो। संडे स्पेशल क्राउड चेक कर सकते हो। फाइनली माता का दर्शन कर लिए, भक्तगण चेक करो गाइस। ओ माय गॉड, माउंटेन का भी चेक करो, क्या ही नज़ारा है। जितना मोबाइल में रियलाइज नहीं हो रहा है उतना रियल में क्या ही व्यू है। गर्मी में मैं व्लॉग बनाता हुआ टुटुरिया का मेन जो है लव कुश और गणेश जी। ये है गाइस जल प्रवाह जो कि गंभीर सुरंग से होकर आती है, जो कि गाँव मुख बना दिया है, जिससे और दृष्टिगोचर दिखाई देता है। तो हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू व्लॉग। तो हम जाने वाले हैं टुटुरिया गांव, जिला बलौदाबाजार, जहां स्थित लव और कुश का जन्म स्थल है। महासमुंद जिला से 73 किलोमीटर एवं बलौदाबाजार जिला से 29 किलोमीटर दूर और सिरपुर से 23 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। टुटुरिया एक प्राकृतिक एवं धार्मिक स्थल है। तो संडे स्पेशल आप लोग क्राउड देख ही सकते हैं। इस स्थान पर शिवलिंग काफी संख्या में पाए गए हैं। इसके अतिरिक्त प्राचीन पाषाण स्तंभ भी काफी मात्रा में बिखरे पड़े हैं। कुछ भग्न मंदिरों के अवशेष भी मिलते हैं। इस स्थल पर बौद्ध, वैष्णव तथा शैव धर्म की मूर्तियों का पाया जाना भी इस तथ्य को बल देता है। यहाँ कभी इन तीनों संप्रदायों की मिलीजुली संस्कृति रही होगी, ऐसा माना जाता है। राम वन गमन पथ में शामिल स्थलों के विकास के लिए प्रथम चरण में कसडोल तहसील के टुटुरिया को शामिल किया है। बस कुछ ही दूरी और तय करने के बाद हम अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे। तो काफी दर्शक लोग आ रहे हैं, दिखाओ भाई उधर। तो अभी थक गए हैं, कुछ देर रुकेंगे, उसके बाद आगे जाएंगे। A few moments later. तो हम लोग अभी आगे जा रहे हैं, हमारे साथ आगे तक बने रहिए। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार भाटापारा जिले के शांत जंगलों में स्थित टुटुरिया धाम एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है, जो अत्याधुनिक और ऐतिहासिक महत्व रखता है। बलौदाबाजार नदी के किनारे बसा यह प्राचीन स्थल अपने शांत वातावरण और दिव्य उपस्थित के लिए पूजनीय है, जो इसे भक्तों और पर्यटकों के लिए समान रूप से एक पसंदीदा बनाता है। शांतिपूर्ण परिवेश और पवित्र आभा शांति और आध्यात्मिक समृद्धि की तलाश करने वाले को एक अनूठा अनुभव प्रदान करती है। फाइनली गाइस, टुटुरिया मंदिर पर में पहुंचते ही माता का नाम लेकर घंटी बजाया और आगे बढ़े। तो काफी दर्शक है, आप लोग देख ही सकते हो। और आज रविवार है, इसलिए लोग बहुत दूर दूर से दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। हर साल उस मास में यहाँ 3 दिवसीय मेला लगता है, जिससे बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ आते हैं। धार्मिक एवं पुरातात्विक स्थल होने के साथ साथ अपनी प्राकृतिक सुंदरता के कारण ही यह स्थल पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। काफी वक्त के बाद माता का दर्शन हुआ, क्योंकि भक्तगण काफी लोग आए हुए थे। फाइनली गाइस, माता का दर्शन कर लिए हैं और बगल में ही एक काली माता का मंदिर है,
जहां हम लोग दर्शन करने जा रहे हैं। तो हमारे साथ आगे तक बने रहिए। इस स्थल का नाम तुतुरिया पड़ने का कारण यह है कि बलभद्री नाले का जल प्रवाह चट्टानों के माध्यम से होकर निकलता है, तो उसमें से उठने वाली बुलबुलों के कारण तुरतुर तुरतुर की ध्वनि निकलती है, जिसके कारण उसे तुतुरिया नाम से दिया गया। तो आप लोगों को मैं लेकर चलता हूँ माउंटेन का व्यू दिखाने। भाई साहब देख सकते हो व्यू, मोबाइल में जितना खाई नहीं दिख रहा है उतना रियल में खाई है। आप लोग आओगे तब जानोगे। घने जंगलों और पहाड़ों से घिरे इस खूबसूरत स्थल पर लगातार पहाड़ों से बालम देही नदी का पानी निकलकर धार के रूप में बहता है। तो गाइस गर्मी बहुत है, तो थोड़ा ठंडा हो जाए करके हम लोग गए आइसक्रीम लेने, जहाँ बहुत भीड़ था। आइसक्रीम वाला हैंडल नहीं कर पा रहा था, तो कुछ देर वेट किए हैं, तो फिर आइसक्रीम मिला। फिर हम लोग आगे चले गए। तो हमारे साथ बने रहिए आगे तक। तो गाइस दर्शन वर्शन करके हम लोग वापस हो रहे थे, तो काफी दर्शक लोग अभी भी पहुंच रहे थे, तो आप लोग देख ही सकते हो। तो हमारे साथ बने रहिए आगे तक। दर्शकों की कमी नहीं हो रही है, क्योंकि दर्शक आते ही जा रही है लगातार। गर्मी इतना लग रहा था कि पूछो मत, फिर भी मैं ब्लॉगिंग करने नहीं छोड़ रहा था। चैनल को न्यू हो तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। वीडियो पसंद आते होगे तो कमेंट करें। पहले गाइस हम लोग वहां से वापस होने के बाद बगल में ही वाल्मीकि आश्रम है, जहां लव और कुश का जन्म स्थल है। वहां जा रहे हैं, आप लोग को दिखाएंगे क्या है कैसा है, तो बने रहिए। तो यहाँ पे भी दर्शक की कमी नहीं है, आप लोग देख सकते हो। और बगल में कुछ दुकानें लगे हुए हैं, जहाँ फल वगैरह ठंडा वगैरह मिलता है। और सामने में ही सेटअप लगा है डीजे का। और मेन इस गांव का ये है कि यहाँ पर बिजली ही नहीं है। यहाँ पर बैटरी से हर चीज चलता है और सौर ऊर्जा लगा हुआ है, जहाँ से इसका काम होता है। पहली गाइस ये है महर्षि वाल्मीकि आश्रम, जहाँ आप लोगों को लेकर चलते हैं। अंदर का दृश्य दिखाते हैं कैसा है क्या है। यहाँ पर बंदर लोग हैं, जो कि कुछ लोग डर रहे हैं आगे जाने से, कुछ लोग बिना डरे आगे जा रहे हैं। तो आप लोग यहाँ का नज़ारा देख ही सकते हो कैसा है। यही वह जल प्रवाह है, जहाँ लंबी सुरंग से होकर आती है। और इसका पानी जो है बहुत ठंडा रहता है। और जो है पैर वगैरह धोकर मंदिर के आगे जाते हैं। कुछ दर्शक लोग स्नान वगैरह भी करते हैं। इसका जल प्रवाह एक लंबी संकरी सुरंग से होकर आगे जाकर जल कुंड में गिरता है, जिसका निर्माण प्राचीन ईंटों से हुआ है। जिसे स्थान पर कुंड में यह गिरता है, वहां पर एक गाय का मुख बना दिया गया है, जिसके कारण जल उसके मुख से गिरता हुआ दृष्टिरोचक दिखाई पड़ता है। गौ मुख के दौरान दोनों ओर प्राचीन प्रस्तर की प्रतिमाएं स्थापित हैं, जो कि विष्णु की। इनमें से एक प्रतिमा खड़ी हुई स्थिति में है, तथा दूसरी प्रतिमा से विष्णु जी को शेषनाग पर बैठते हुए दिखाई दिया है। तो मंदिर के पास ले जाते हैं आप लोगों को। यहाँ पर अलग अलग प्रकार की देवता है। तो यहाँ पर स्थित काली माता है, बजरंगबली है, और कुछ देव देवता और भी हैं अलग अलग प्रकार के। कहते हैं कि तुतुरिया स्थित वाल्मीकि आश्रम में भगवान श्री राम के पुत्र लव और कुश की जन्म स्थली है। आश्रम में लव कुश की प्रतिमा है, जो खुदाई के दौरान मिली थी। मूर्ति में लव कुश घोड़े को कड़े हुए हैं। लोग इसे अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा मानते हैं। और प्रतिमाओं को माता सीता और भगवान राम के प्रवास का प्रमाण है। पथरीली रास्तों से जाते हुए घने जंगलों के बीच प्रकृति की गोद में तुतुरिया है, जहाँ वाल्मीकि आश्रम आज भी देखने को मिलता है। तुतुरिया को लेकर जनश्रुति है कि यहाँ माता सीता ने लव और कुश को जन्म दिया था, जिससे लव से लवन और कुश से कसडोल नगर का नाम पड़ा। ये मूर्तियाँ ही भगवान राम एवं सीता के यहाँ प्रवास का प्रमाण माना जाता है। जानकारों के अनुसार यहाँ कोई कुंवारी कन्या यदि वर की कामना करती है तो उसे अच्छा वर शीघ्र
ही मिल जाता है। इसकी इसी चमत्कारी खासियत के कारण इसका नाम बलम देही, बलम यानी गति, देही मतलब देने वाला पड़ा। इस पर्यटन स्थल का नाम तुरतुरिया पड़ने के पीछे भी एक कहानी बताई जाती है। ग्रामीण बताते हैं कि 200 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश के एक संत कलचुरी कालीन राजधानी माने जाने वाले स्थल पहुंचे। घने जंगलों और पहाड़ों से घिरे स्थल पर लगातार पानी की धार बहती रहती थी, जिससे तुर तुर की आवाज निकल। नवपरा के जंगलों में वन्य जीवों में बाघ, सुस्त भालू, उड़ने वाली गिलहरी, सियार, 4 सींग वाले मृग, तेंदुआ, चिकारा, काला हिरन, जंगली बिल्ली, भौंकने वाले हिरन, शाही, बंदर, बाइसन, धारी दार, लकड़बग्घा, जंगली कुत्ते, चीतल, संभार, नीलगाय, सियार, गौर, मुल्तजीर, जंगली सुअर, कोबरा और अजगर शामिल हैं। हाल ही में जंगली भैंसों को जंगल में फिर से लाने के लिए मानस राष्ट्रीय उद्यान से आयात किया गया था। पक्षियों की एक बड़ी आबादी भी है, जिसमें मोर, तोते, बुलबुल, सफेद पूंछ वाले गिद्ध, हरे और दावत, छोटे केस्ट्रल, मोर, कट, कोड़वा, रैकेट, पूंछ वाले ड्रोगो, एग्रेट और बगुले शामिल हैं। नवपरा में पक्षी देखना सबसे अधिक आनंद लेने वाली लोकप्रिय गतिविधियों में से एक है।